हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाकी सब्जेक्ट में भी आप लोगों को वीडियोस मिल रहे हैं, वैसा ही वीडियो आप लोगों को यहाँ भी मिलेगा। केमिस्ट्री में हम आज देखेंगे, साइंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। आप सबको पता है, जैसे किसी भी कंपाउंड, किसी भी टाइप के मिक्सचर या किसी भी टाइप के सब्सटेंस में हमको पता है कि जो सब्सटेंस है उनका एक स्पेसिफिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स होते हैं। तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स हैं वो होता है आपका कौन? एटम। वो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल कौन होता है आपका? वो होता है आपका एटम। ठीक है, यही एटम जो होते हैं ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं। तो फर्स्टली आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी एटम्स होते हैं वह स्फेरिकल होते हैं। ये आप लोगों को मैंने बाकी क्लासेस में भी बताया कि जितने भी एटम्स होते हैं वह स्फेरिकल होते हैं और इन एटम्स में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन एटम्स में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इस वाले आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा कि एक एटम है। एक एटम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको सेंटर पे बहुत सारे ब्लू एंड पर्पल कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं और ये एक सर्कुलर मोशन आपको दिख रहा होगा, है ना। ये सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स आपके सर्कुलर पाथ है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है हमने यहाँ पे येलो कलर से डिनोट किया हुआ है। ये आपके गोल्डन और गोल्डन येलो कलर में है आप लोगों का, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। और सेंटर में है आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैसे कि ये जो आपको दिख रहा होगा ये है इसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो आपने सेंटर में देखा था। अगर हम आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपका है कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिनसे मिलकर हमारा न्यूक्लियस बनता है, जिनसे मिलकर हमारा न्यूक्लियस बनता है। और इस न्यूक्लियस में होता क्या है? तो ये न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। प्रोटॉन जो होता है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इसी पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन की वजह से हमारा न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस रहता है जिसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारा न्यूक्लियस कैसा होता है? तो वो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इन्हीं के आसपास कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, इन्हीं के आसपास कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं और वो सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इस सर्कुलर पाथ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और एटम्स के जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जो स्फीयर होते हैं, जो शेल्स होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उनमें प्रेजेंट होता है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों को पता है। अब आप यहाँ देखेंगे क्या कि ये देखो, आपको यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिख रहे होंगे। जो पर्पल कलर में पॉजिटिव लिखा हुआ है वो प्रोटॉन है और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है जिसमें ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो मीन्स चार्जलेस, वो न्यूट्रॉन्स हैं। ये एक स्पेसिफिक आपका स्ट्रक्चर है किसका? एक न्यूक्लियस का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जो आपके पर्पल कलर का है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तभी आपका एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तभी आपका एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम एटम को बेसिक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है,
ये देखिए, अब हम इस एटम के स्ट्रक्चर को बेसिकली हम अपने सोलर सिस्टम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने अपने सोलर सिस्टम देखा होगा, सेंटर में आपका सन होता है और उसके आसपास ये ऑर्बिट्स बने हैं, जिन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स होते हैं। यही प्लैनेट्स एज अ इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर कर सकते हो और अपने सन को एज अ न्यूक्लियस कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो हम किसी भी एटम को एज अ सोलर सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर दिख गया है। तो ये हो गया आपके पूरे एटम का बेसिक डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।